बुधवार की वो सुबह बिल्कुल आम दिनों जैसी ही लग रही थी। 38 साल के प्रतीक यादव अपने घर की किचन में थे। तभी अचानक उनकी तबीयत बिगड़ती है और वो फर्श पे गिर पड़ते हैं। मतलब इस एक खबर ने पूरे यूपी और राजनीतिक गलियारों में खलबली मचा दी। जरा सोचिए, एक ऐसा युवा जो अपने फिटनेस के लिए जाना जाता हो, उसका यूं अचानक चले जाना वाकई किसी को भी सदमे में डाल सकता है। शुरू में तो ये सब सिर्फ एक बेहद दुखद मेडिकल इमरजेंसी जैसा ही लगा, लेकिन जैसे जैसे दिन बीता कुछ ऐसी बातें सामने आईं जिन्होंने इस पूरी घटना को एक गहरे रहस्य में तब्दील कर दिया। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ये वाकई सिर्फ एक ट्रैजिक मेडिकल फेलियर था या फिर इसके पीछे कोई गहरी और खौफनाक साजिश है? आज के इस विशेष विश्लेषण में हम उन सभी तथ्यों, मेडिकल रिपोर्ट्स और पुलिस इन्वेस्टिगेशन की कड़ियों को एक साथ जोड़ने की कोशिश करेंगे। हम देखेंगे कि कैसे एक सीधा साधा हार्ट कोलैप्स का मामला अचानक राजनीतिक बयानबाजी, जबरन वसूली और अनसुलझे सवालों के एक बेहद उलझे हुए जाल में बदल गया। चलिए सबसे पहले इस मेडिकल पहलू को थोड़ा गहराई से समझते हैं। जो शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई उसमें मौत की आधिकारिक वजह बताई गई पल्मोनरी थ्रोम्बोएम्बोलिज्म। आसान भाषा में समझें तो ये एक ऐसी क्रिटिकल मेडिकल कंडीशन है जहां खून का एक बड़ा थक्का फेफड़ों की नसों में जाकर फंस जाता है। इससे होता यह है कि ब्लड फ्लो अचानक रुक जाता है, दिल काम करना बंद कर देता है और इंसान की सांसें अचानक थम जाती हैं। तो अगर सिर्फ मेडिकल नजरिए से देखें तो कार्डियो रेस्पिरेटरी कोलैप्स का ये एकदम स्पष्ट कारण नजर आता है। और मजे की बात यह है कि जब हम उनकी पुरानी मेडिकल हिस्ट्री खंगालते हैं तो ये रिपोर्ट एकदम सटीक और लॉजिकल लगने लगती है। मेदांता अस्पताल की डॉक्टर रुचिता शर्मा, जो काफी समय से उनका इलाज कर रही थीं, उन्होंने खुद इस बात की पुष्टि की है कि प्रतीक पहले से ही हाई ब्लड प्रेशर और पल्मोनरी एम्बोलिज्म से जूझ रहे थे। इनफैक्ट कुछ ही हफ्ते पहले उन्हें सांस लेने में तकलीफ की वजह से अस्पताल में भर्ती भी होना पड़ा था। उनकी ब्लड थिनर यानी खून पतला करने की दवाइयां भी चल रही थीं। मतलब उन्हें अपनी इस बीमारी के बारे में सब कुछ अच्छे से पता था। तो आखिर उस बुधवार की सुबह हुआ क्या था? आइए उस घटनाक्रम को सिलसिलेवार तरीके से देखते हैं। ये समझना बहुत जरूरी है कि सब कुछ कितनी तेजी से हुआ। सुबह सुबह वो अपनी किचन में अचानक बेहोश होकर गिरते हैं। मामला सीरियस था तो सुबह करीब 5:30 बजे उनके ड्राइवर उन्हें तुरंत लखनऊ के सिविल अस्पताल लेकर भागते हैं। उन्हें जल्द से जल्द मेडिकल हेल्प दिलाने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन अफसोस तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। अब देखिए, यहां तक तो ये पूरी कहानी एक दुखद बीमारी की ही लगती है, लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट अब आता है और वो ट्विस्ट छिपा है इस एक नंबर में, 6। जी हाँ, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डॉक्टरों को शरीर पर कुछ ऐसा मिला जो उनकी मेडिकल हिस्ट्री से बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा था। प्रतीक के शरीर पर 6 ऐसी चोटों के निशान मिले जिनका कोई अता पता या स्पष्ट कारण मौजूद नहीं था। यहीं पर मेडिकल साइंस अपना काम करता है। रिपोर्ट में इन चोटों को एंटीमोर्टिम इंजुरी कहा गया है। अब इसका क्या मतलब है? इसका सीधा सा मतलब है मृत्यु से पहले की चोटें। यानी ये वो निशान बिल्कुल नहीं थे जो बेहोश होकर गिरने से या फिर मौत के बाद शरीर पर आए हों। ये वो फिजिकल ट्रॉमा या घाव थे जो प्रतीक की जान जाने से पहले ही उनके शरीर पर मौजूद थे। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये चोटें उन्हें लगी कैसे? जरा इस अजीबोगरीब टाइमलाइन पर गौर कीजिए। कुल 6 चोटें मिली ना, उनमें से 3 चोटें ऐसी थीं जो मौत से करीब 5 से 7 दिन पहले लगी थीं। बाकी की 3 चोटें मौत से सिर्फ 1 दिन पहले की बताई जा रही हैं। और फिर बुधवार को अचानक उनकी मौत हो जाती है। ये टाइमलाइन इन चोटों को उस कार्डियक अरेस्ट वाले मोमेंट से बिल्कुल अलग कर देती है। मतलब मौत से ठीक पहले वाले उस एक हफ्ते में ऐसा क्या चल रहा था जिसकी वजह से उनके शरीर पर ये चोटें आईं? और इन्हीं अनसुलझे सवालों ने एक बहुत बड़े राजनीतिक विवाद को हवा दे दी। समाजवादी पार्टी के विधायक रविदास मेहरोत्रा ने एक बेहद सख्त बयान जारी किया। उन्होंने साफ साफ कहा उनकी मौत के पीछे का सच सामने आना चाहिए। उनका तर्क बड़ा सीधा था कि भाई, सामान्य मौतों में पोस्टमार्टम नहीं होता, ये तभी होता है जब कोई संदेह हो, और उनका ये संदेह सिर्फ एक मामूली शक नहीं था। आइए विधायक मेहरोत्रा के उन दावों पर एक न्यूट्रल नजर डालते हैं जिन्होंने इतनी हलचल मचाई है। उन्होंने बड़े ही स्पष्ट शब्दों में दावा किया कि ये मौत प्राकृतिक यानी नेचुरल नहीं थी। उनका सबसे सनसनीखेज दावा ये था कि उन्होंने खुद प्रतीक के शरीर पर नीले निशान देखे हैं और बस इसी आधार पर उन्होंने जहर दिए जाने की आशंका जताते हुए एक हाई लेवल इन्वेस्टिगेशन की मांग कर डाली। देखिए, हम यहाँ किसी के पक्ष में बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये आरोप इतने गंभीर हैं कि इन्हें यूं ही इग्नोर नहीं किया जा सकता। तो अब स्थिति क्या है? हमारे सामने 2 बिल्कुल ही अलग अलग कहानियां चल रही हैं। एक तरफ हमारे पास एकदम क्लिनिकल और साइंटिफिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट है जो कह रही है कि मौत की वजह फेफड़ों में खून का थक्का जमना और कार्डियो रेस्पिरेटरी कोलैप्स है, और दूसरी तरफ राजनीति के गलियारों से आ रहे वो गंभीर आरोप हैं जो शरीर पर नीले निशान और जहर दिए जाने की किसी बड़ी साजिश की तरफ इशारा कर रहे हैं। इन दोनों बिल्कुल अलग अलग दावों के बीच असल सच कहीं छिपा हुआ है। जाहिर है पुलिस भी अब इस मामले को हल्के में नहीं ले रही है। अधिकारियों ने तुरंत एक्शन लेते हुए उनके घर पर बारीकी से जांच शुरू कर दी है। प्रतीक के बेडरूम को ऑफिशियली सील कर दिया गया है। इतना ही नहीं, उनके 2 मोबाइल फोन, 2 लैपटॉप और बाकी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को भी जांच के लिए जब्त किया गया है। ये साफ दिखाता है कि पुलिस को कहीं ना कहीं ये शक जरूर है कि इन डिजिटल डिवाइसेस के अंदर कोई ऐसा सुराग या राज छिपा हो सकता है जो इन 6 रहस्यमयी चोटों और मौत की असली वजह से पर्दा उठा सके। चलिए अब इस रहस्य की एक और परत खोलते हैं जो काफी परेशान करने वाली है। अपनी मौत से ठीक पहले वाले दिनों में प्रतीक एक बेहद भयंकर मानसिक और आर्थिक तनाव से गुजर रहे थे। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी, ये करोड़ों रुपए के एक बहुत बड़े रियल एस्टेट विवाद से जुड़ा मामला था जिसने लिटरली उनकी रातों की नींद उड़ा रखी थी। 4 करोड़ रुपए, ये चौंका देने वाला आंकड़ा सिर्फ एक नंबर भर नहीं है।
अपनी मौत से कुछ ही समय पहले प्रतीक ने गौतमपल्ली पुलिस स्टेशन में एक बहुत बड़ी शिकायत दर्ज कराई थी। और ये कंप्लेंट सिर्फ नॉर्मल धोखाधड़ी की नहीं थी, बल्कि इसमें एक बहुत बड़े लेवल की एक्सटॉर्शन यानी जबरन वसूली और ब्लैकमेलिंग की बात कही गई थी। जरा सोचिए, इतनी बड़ी रकम का दाव पर लगा होना किसी भी इंसान को कितने भारी स्ट्रेस में डाल सकता है। इस पुलिस कंप्लेंट की डिटेल्स को समझना बहुत जरूरी है। इसमें चिन्हट इलाके के कृष्णानंद पांडे, उनकी पत्नी और पिता को आरोपी बनाया गया था। प्रतीक का आरोप था कि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट के नाम पर उनसे 1 करोड़ों की रकम ली गई, लेकिन कोई हिसाब नहीं दिया गया, और जब उन्होंने अपने पैसे वापस मांगे तो उन्हें गंभीर क्रिमिनल केसेस में फंसाने की धमकियां मिलने लगीं। बात सिर्फ पैसों तक नहीं रुकी, उन्हें यहां तक धमकाया गया कि यादव परिवार की इमेज खराब करने के लिए उनके फर्जी ऑडियो वायरल कर दिए जाएंगे। मतलब ये एक ऐसा ब्लैकमेल था जो उन्हें हर तरफ से जकड़ रहा था। इस भारी तनाव का उनकी सेहत पर क्या असर हो रहा था, इसे उनके बड़े भाई और सपा प्रमुख अखिलेश यादव के इस इमोशनल बयान से समझा जा सकता है। उन्होंने कहा, व्यापार में आने वाले उतार चढ़ाव से होने वाला मानसिक तनाव कई बार इंसान की मानसिकता को गहराई से प्रभावित कर सकता है। अखिलेश जी ने बताया कि वो अक्सर अपने भाई को बिजनेस पर फोकस करने की सलाह देते थे, लेकिन इन व्यापारिक उलझनों ने प्रतीक को अंदर तक तोड़कर रख दिया था। ये बयान इस पूरी क्रिमिनल और पॉलिटिकल पहेली में एक बहुत ही मानवीय और दर्द भरा पहलू जोड़ता है। तो चलिए, अब तक हमने जो भी डिस्कस किया है उसे एक साथ रखकर देखते हैं। एक तरफ हमारे पास बिल्कुल पक्के फैक्ट्स हैं, जैसे उनका पल्मोनरी एम्बोलिज्म का इलाज, 4 करोड़ रुपए की जबरदस्ती वसूली का केस और उससे होने वाला भयानक मेंटल स्ट्रेस। वहीं दूसरी तरफ वो डराने वाले अनसुलझे सवाल हैं। मौत से कुछ दिन पहले लगी उन 6 चोटों की असली वजह क्या थी? राजनेताओं ने जिन नीले निशानों का दावा किया है, उनका सच क्या है? और सबसे जरूरी बात, टॉक्सिकोलॉजी यानी जहर की जांच की फाइनल रिपोर्ट क्या कहेगी? अब इस मामले का असली सच पूरी तरह से साइंस और फोरेंसिक जांच के हाथों में है। मेडिकल टीम ने दिल और फेफड़ों से मिले उस खून के थक्के को फॉर्मेलिन में प्रिजर्व कर लिया है। इसकी हिस्टोपैथोलॉजिकल जांच की जाएगी ताकि पता चल सके कि ये थक्का असल में कैसे और कहां से बना। इसके अलावा शरीर के विसरा सैंपल्स को बहुत ही डीप केमिकल एनालिसिस और टॉक्सिकोलॉजी टेस्ट के लिए लैब में भेजा गया है। यही वो टेस्ट हैं जो साइंटिफिक तौर पर इस बात को साबित या खारिज करेंगे कि शरीर में किसी तरह का जहर या बाहरी केमिकल था या नहीं। और अंत में हम घूम फिरकर उसी सवाल पर आ जाते हैं जिसने इस पूरी घटना को इतना बड़ा रहस्य बना दिया है। क्या ये वाकई एक पुरानी बीमारी का दुखद अंत था जिसे 4 करोड़ की ब्लैकमेलिंग और स्ट्रेस ने समय से पहले ला दिया? या फिर वो 6 रहस्यमयी चोटें और जहर दिए जाने के दावे किसी बहुत ही गहरी और खौफनाक साजिश की तरफ इशारा कर रहे हैं? जांच अभी जारी है और सभी की नजरें फोरेंसिक रिपोर्ट पर टिकी हैं। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम इस केस से जुड़े हर नए अपडेट पर अपनी नजर बनाए रखेंगे।